नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू नेक्स्ट ऑफिसर बीपीएससी। आज की इस वीडियो में हम लोग इंडिया के इम्पोर्टेंट माउंटेन पास या दर्रा के बारे में स्टेट वाइज पढ़ेंगे। इसके लिए हम लोग इजी ट्रिक भी देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि दर्रा किसको कहते हैं। तो पर्वतों या पहाड़ी के आर पार विस्तृत संकरे या प्राकृतिक मार्ग जिससे होकर पर्वतों को पार किया जाता है, इसको हम लोग दर्रा कहते हैं। संकरा का मतलब पतला होता है, ठीक है। ये ऊंची चोटियों के बीच निम्न बिंदु होते हैं जिन्हें सैडल्स भी कहा जाता है। ये प्राकृतिक प्रवेश द्वार होता है जो कि कनेक्टिविटी और व्यापार यानी ट्रेड के लिए भी महत्वपूर्ण होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो है आपका एक पर्वत है, यहाँ पे एक पर्वत है और ये नीचे निम्न बिंदु पे आपको यहाँ पे रोड दिख रहा है। इसका उपयोग हम लोग कनेक्टिविटी या ट्रेड के लिए हम लोग कहते हैं, व्यापार के लिए करते हैं, यानी एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए। जैसे बहुत हाइट पे जो हमारा मिलिट्री पॉइंट्स होता है वहाँ पे भी सामानों को ले जाने के लिए हम लोग इस तरह के पासेस को या दर्रा का यूज करते हैं। सिंपल लैंग्वेज में देखें तो पहाड़ों के बीच एक संकरा यानी पतला रास्ता होता है जिससे लोग या फिर सामान को एक जगह से दूसरे जगह ले जाया जाता है, ठीक है। तो सिंपली यही है इसका डिफिनेशन, इसको ध्यान में रखिएगा। अब इसके आगे देखते हैं कि माइंड में एक क्वेश्चन हमेशा आता है कि क्या ये जो दर्रा या पास है ये हमेशा प्राकृतिक या नेचुरल ही होता है या फिर ये मानव द्वारा भी बनाया जा सकता है, यानी आर्टिफिशियल पास भी हो सकता है। तो देखिए, हमेशा ये प्राकृतिक ही होता है। पासेस जो है हमेशा प्राकृतिक ही होता है। ये क्या है, ये प्रकृति द्वारा जैसे हवा, पानी, बर्फ या टेक्टोनिक जो मूवमेंट है इसके द्वारा, इन प्रक्रियाओं के द्वारा ये पासेस बनते हैं। यानी मेनली जो है आपका इरोजनल प्रोसेस जो है, इरोजनल प्रोसेस के द्वारा ही ये बनता है। यानी लंबे समय तक हवाओं से या फिर पानी से या फिर जो ग्लेशियर पिघलता है उससे जो बर्फ़ जाता है, तो इससे क्या होता है, इसके घर्षण से, कटाव से क्या होता है, इरोजन के कारण जो है ये दर्रा बनता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है, जैसे आप देखिए खैबर पासेस कितना पुराना है। ये क्या करता है कि अफ़गानिस्तान को पाकिस्तान से कनेक्ट करता है, ठीक है। यानी पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पे स्थित है। ऐसा माना जाता है कि आर्य जो आए थे भारत में वो इसी दर्रे से होकर आए थे। उस समय ये जो खैबर पास था वो भारत का हिस्सा हुआ करता था। इसी तरीके से आपका प्राकृतिक दर्रा में देखें तो नाथुला भी है जो कि कनेक्ट करता है इंडिया को चाइना से या फिर सिक्किम को तिब्बत से, ठीक है। अब आगे देखते हैं इसी में। तो देखिए, कहता है कि दर्रा हमेशा प्राकृतिक ही होता है, ठीक है। दर्रा को उपयोगी बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि थोड़ा कटिंग करके टनल बना देते हैं या फिर यहाँ पे सड़क बना देते हैं जिससे दर्रा और उपयोगी हो जाए, ठीक है। क्योंकि देखिए इतना हाइट पे होता है, इतना बर्फ़ हमेशा वहाँ पे गिरते रहता है, जमते रहता है, जिसके कारण क्या है कि थ्रू आउट द ईयर क्या होता है ना, ट्रांसपोर्टेशन करना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इस दर्रे को और ज़्यादा यूज़फुल बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे टनल बना देते हैं या फिर सड़क बना देते हैं, ठीक है। तो इन कंक्लूजन हम लोग कह सकते हैं कि जो आर्टिफिशियली हम लोग बनाते हैं वो उसको हम लोग दर्रा नहीं कह सकते हैं, आर्टिफिशियल रूट कह सकते हैं या फिर उसको अल्टरनेटिव रूट कह सकते हैं। तो इसका एग्जांपल है अटल टनल, जिसे रोहतांग दर्रे को पार करने के लिए बनाया गया है, ठीक है। तो पासेस हमेशा प्राकृतिक ही होता है। इतना आपको बात समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग जो है पासेस को 3 भागों में बांट के देखेंगे। पहला है नॉर्थ इंडिया, फिर है नॉर्थ ईस्ट, फिर है वेस्टर्न घाट। नॉर्थ इंडिया में जो है हम लोग लद्दाख को देखेंगे, जम्मू कश्मीर को देखेंगे, हिमाचल प्रदेश को, उत्तराखंड को, राजस्थान को, एमपी को। इन स्टेट्स में कौन कौन से पासेस है उसको हम लोग देखेंगे। नॉर्थ ईस्ट में हम लोग सिक्किम को देखेंगे, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर को देखेंगे कि इन स्टेट्स में कौन कौन से पासेस हैं। वेस्टर्न घाट में आपका महाराष्ट्र का और केरला का हम लोग पासेस देखेंगे कि इन स्टेट्स में कौन कौन सा पासेस हैं। तो यहाँ मैप पे देखिए तो आपको यहाँ पे लद्दाख देखेंगे हम लोग, हिमाचल प्रदेश का पासेस देखेंगे, उत्तराखंड का देखेंगे, सिक्किम का देखेंगे, अरुणाचल प्रदेश का देखेंगे और फिर हम लोग मणिपुर का देखेंगे, ठीक है। इधर देखें तो आपका राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और केरला। तो आपको इस तरीके से फिगर बनते हुए दिख रहा है, ठीक है। तो आपको इस तरीके से भी याद कर सकते हैं कि जो माउंटेन होता है उसको हम लोग इस शेप में बनाते हैं। तो यहाँ भी देखिए उसी तरीके का आपका शेप बन रहा है। यानी एक माइंड में आप इस तरीके से मैपिंग कर सकते हैं कि इन स्टेट्स में आपको पासेस को याद करना है या पढ़ना है, ठीक है। तो स्टेट्स को भी माइंड में रखिए कि किस किस स्टेट्स में जो है आपका पासेस है या दर्रा है,
अब ये आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखते हैं स्पेसिफिक, अब स्टेट वाइज हम लोग देखेंगे, जैसे लद्दाख में देखते हैं। ठीक है, तो लद्दाख में आपका इस तरीके से 17 पासेस आपको दिख रहे हैं। ऐसे बहुत सारे हैं, लेकिन मेन हम लोग देखेंगे इसमें से जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उसको देखेंगे। तो इतना सारा आपको यहाँ पे दिख रहा है पासेस, इसलिए लद्दाख को हम लोग कहते हैं लैंड ऑफ पासेस, क्योंकि सबसे ज़्यादा पासेस कहाँ है, लद्दाख में है, इसलिए लद्दाख को हम लोग कहते हैं लैंड ऑफ पासेस, यानी दर्रा का भूमि भी इसको हम लोग कहते हैं हिंदी में। ठीक है, अब देखिए जैसे आपने यहाँ पे 17 पासेस का नाम देखा, आपके माइंड में आएगा इतना याद कैसे होगा। तो हर एक हार्ड का ना एक ईजी तरीका ज़रूर होता है। कुछ भी हार्ड आपको लग रहा है तो उसका एक बेस्ट ईजी तरीका ज़रूर होता है। अब देखिए इसको हम लोग 1 सेकंड में कैसे याद कर लेंगे। इसके लिए पहले एक स्टोरी सुनते हैं, आराम से सुनिए, उसके बाद आपके माइंड में ये बैठ जाएगा। आपको भी ये 17 के 17 पासेस याद हो जाएंगे। आपको यहाँ पे कश्मीर दिख रहा है, जम्मू कश्मीर दिख रहा है, यहाँ पे लद्दाख दिख रहा है। तो जम्मू कश्मीर यानी J&K का MP क्या करता है, कॉल करता है लद्दाख में MP को, और बोलता है कि तुम यदि को हम लोग क्या कहते हैं, इफ़, यानी इफ़ यानी तुम यदि पैक करके GST नहीं देते हो तो फिर क्या हो जाएगा, लड़ाई का मतलब क्या है, लद्दाख। ठीक है, तो ये स्टोरी अगर आपको याद है तो आराम से आपको ये 17 के 17 पासेस याद हो जाएंगे। जैसे J&K यहाँ पे आपको लिखा हुआ है। J का मतलब है जो जिला पास, ठीक है, K का मतलब है खारदुंगला, M का मतलब है मिंटका पास, P से है पारपिक पास, फिर आपका K से है खुंजेराब पास, A से आपका है अघिल पास, और L से है लनक पास या लनक ला भी इसको कहते हैं। ठीक है, U से आपका हो जाएगा युमलिंगला, I से हो जाएगा इमिसला, F से हो जाएगा फोटुला, P से आपका हो जाएगा पेंसिला, और C से आपका हो जाएगा यहाँ पे चैंगला कहाँ गया, हाँ ये है आपका चैंगला हो जाएगा C से। ठीक है, और Q से हो जाएगा आपका कारा टैग पास। ठीक है, और GST में G का मतलब होगा जोंगला, S से सासिरला, S से फिर आपका सिंगोला, फिर T से हो जाएगा टैगलैंग या फिर टैंगलैंग ला भी इसको कहते हैं। ठीक है, दूसरी बात है देखिए कि आप ये तो आपका ट्रिक हो गया यहाँ से, और यहाँ से देखिए कि अधिकतर जगह यहाँ पे ला लिखा हुआ है। ठीक है, ये सब ला लिखा हुआ है। तो ला का मतलब होता है, स्थानीय भाषा में ला का मतलब ही होता है पास या दर्रा होता है। ठीक है, इसलिए आपको लद्दाख वाले एरिया में स्थानीय भाषा में इसको पास न लिख के ला लिखा हुआ आपको अधिकतर पासेस में दिखेगा। अब ये एक पासेस को हम लोग डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो जिला, ठीक है, ये आपको यहाँ पे दिख रहा है, इस जगह पे है ये पास। ये कनेक्ट करता है श्रीनगर के कश्मीर वैली को लद्दाख के लेह से। ठीक है, ये जास्कर रेंज में पड़ता है और ये NH1 जो है इससे पास करता है, यानी ये क्या है, NH1 का पार्ट है। देखिए आपने माउंटेन पढ़ा होगा यहाँ से कि इस तरीके से ये जो है ग्रेटर हिमालय होता है, फिर मिड हिमालय है, फिर आपका शिवालिक है। तो इस तरीके से 3 होता है, और इसके इधर जो होता है ट्रांस हिमालयन होता है। तो ट्रांस हिमालयन में ही आपका जास्कर पड़ता है। ठीक है, तो आप माउंटेन में इसको पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि जास्कर रेंज कहाँ है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो जो जिला जो है वो कहाँ पे है, J से जो जिला है और J से जास्कर है, यानी जो जिला पास कहाँ है, जास्कर रेंज में है। जो जिला पास कहाँ है, जास्कर रेंज में पड़ता है। अब इसके बाद आते हैं खारदुंगला करके है। ठीक है, ये पास आपको कहाँ है, तो लद्दाख में ही है, यहाँ पे इसका लोकेशन है। ये क्या करता है कि नुब्रा और श्योक वैली का ये गेटवे इसको कहा जाता है। ठीक है, यानी यहाँ तक पहुँचने के लिए खारदुंगला जो ये पास है इसका यूज किया जाता है। साथ ही साथ कह रहा है कि सियाचिन में सप्लाई के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, इस दर्रा का यूज करते हैं। जैसे आर्मी वगैरह वहाँ पे रहती है, अब इतना हाइट पे है, इतना वहाँ पे बर्फ़ रहता है कि सामान को ले जाने के लिए इस पास का यूज किया जाता है। ये किस रेंज में है, किस माउंटेन रेंज में है, तो ये लद्दाख माउंटेन रेंज में पड़ता है। अब नेक्स्ट है थर्ड में है आपका मिंटक्का पास। मिंटक्का पास का लोकेशन यहाँ पे है, इसका मतलब होता है 1000 गॉड्स, और ये किस लैंग्वेज में कहते हैं इसको हम लोग, तुर्किक लैंग्वेज में
तुर्की की लैंग्वेज में हम लोग मिनटक्का को कहते हैं 1000 गॉड्स के नाम से जाना जाता है। ये जो मिनटक्का है ये ट्राई जंक्शन पे है, यानी इंडिया, चाइना और अफगानिस्तान बॉर्डर के ट्राई जंक्शन पे है। और देखिए यहाँ तो ऐसे तो ये पीओके में आ जाता है इधर, लेकिन पीओके भी तो अपना इंडिया का ही पार्ट है, तो हम लोग इसको लद्दाख में ही पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे आपको पाकिस्तान हो गया, यहाँ पे आपका इंडिया हो गया, यहाँ पे आपका चाइना हो गया, तो ट्राई जंक्शन पे है, तीनों के जहाँ पे पॉइंट मिलते हैं वहाँ पे ये आपका मिनटक्का पास है, ठीक है। तो इतना इन्फॉर्मेशन इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। फोर्थ में है आपका पारपीक पास, ठीक है। ये कौन से रेंज, माउंटेन रेंज में है, तो काराकोरम माउंटेन रेंज में है। ये कनेक्ट किसको करता है, तो इंडिया के लद्दाख को चाइना के सिनजियांग प्रोविंस को ये क्या करता है, कनेक्ट करता है। और ये जो आपको यहाँ पे मैंने मिनटक्का बताया था, इसके जस्ट आपको ईस्ट में पड़ता है ये पारपीक पास, ठीक है। तो वही लिख रहा है कि लाइंग ईस्ट ऑफ मिनटक्का पास नियर इंडो चाइना बॉर्डर। अब देखो यहाँ पे इंडिया है, इधर चाइना है, तो इंडो चाइना बॉर्डर पे ये आपको पड़ता है। तो इस तरीके से इतना इन्फॉर्मेशन इसके बारे में ध्यान रखिए। नेक्स्ट है आपका अघिल पास, ठीक है। अघिल पास ये जो है ये लाइज करता है, ये भी काराकोरम माउंटेन रेंज में करता है और नियर K2 पीक जो है, ठीक है। K2 पीक के जस्ट अगल बगल में ही है आपका अघिल पास, ठीक है। K2 भी कहाँ है, काराकोरम रेंज में ही पड़ता है। ये सेपरेट करता है लद्दाख रीजन को, ये आपका क्या है, सैक्सगैम वैली से, सैक्सगैम वैली से। चाइना क्या करता है ना, ये सबसे ज़्यादा आज के मॉडर्न युग में विस्तारवादी कोई साम्राज्यवादी कोई जो है कंट्री, तो वो है चाइना। भारत के बहुत सारे एरिया को ये क्या कर रखा है, कब्जा रखा है। जैसे यहाँ पे आपको, यहाँ पे सियाचिन के जस्ट बगल में इतना दूरी जो है, इसी को हम लोग कहते हैं सैक्सगम वैली, सैक्सगम एरिया यहाँ पे पड़ता है, ठीक है। तो इसको कब्जा रखा है, लेकिन है किसका, ये भारत का ही पार्ट है, ठीक है। तो ये सब ध्यान रखिएगा कि अघिल पास जो है काराकोरम रेंज में है, K2 के बगल में है, और ये लद्दाख रीजन को सैक्सगम वैली से क्या करता है, सेपरेट करता है। नेक्स्ट है कैराटैगला, ठीक है, कैराटैगला है, ये यहाँ पे इसका लोकेशन है। ये भी कहाँ है, काराकोरम माउंटेन रेंज में पड़ता है, और ये एंशियंट टाइम में ये सिल्क रोड का पार्ट हुआ करता था, ठीक है। ये सब्सिडरी रूट हुआ करता था एंशियंट टाइम में। नेक्स्ट है आपका 7th नंबर पे है लनाकला, ठीक है। लनाकला पास है, ये भी कहाँ है, लद्दाख में है, यहाँ पे इसका लोकेशन है। ये भी जो है आपका डिस्प्यूटेड अक्साई चीन रीजन में है, इसलिए इसको हम लोग इंडिया चाइना क्या कहते हैं, इंडिया चाइना को कनेक्ट करता है ये। हालांकि चाइना बोलता है कि ये जो कोंग का पास है वहाँ से हमारा बॉर्डर स्टार्ट होता है, यानी, और ये अंदर आके कह रहा है कि यहाँ से बॉर्डर स्टार्ट होता है। लेकिन भारत कहता है कि नहीं, हमारा जो बॉर्डर है लनाकला पास से, ये जो लनाकला पास है यानी यहाँ से यहाँ तक मेरा अपना है एरिया ना, भारत का एरिया है यहाँ तक। लेकिन अक्साई चीन जो है वो कब्जा रखा है कौन, चाइना। तो भारत कहता है नहीं, यहाँ से हमारा बॉर्डर स्टार्ट होता है, लेकिन वो और अंदर में आके कह रहा है कि कोंका पास से आपका स्टार्ट होता है, ठीक है। इसलिए वो अंदर आके कह रहा है कि अक्साई चीन को अपना मानता है, लेकिन है एक्चुअली में किसका, वो भारत का ही एरिया है, उस पर वो कब्जा कर रखा है, लेकिन अल्टीमेटली है तो भारत का ही एरिया ना। इसलिए भारत कहता है कि नहीं, यहाँ बॉर्डर, यहाँ जो है, यहाँ लनाकला पास से चाइना का बॉर्डर स्टार्ट होता है। तो इतना पॉइंट आप याद रखिए इसमें। और नेक्स्ट है आपका पेंसिला, ये जो है आपका इसका लोकेशन यहाँ है पेंसिला का। इसको कहते हैं गेटवे टू जांचकर, ठीक है। जांचकर आपको कहीं ना कहीं साउंड कर रहा है जांच कर, तो जांच कैसे करेंगे, पेन से, ठीक है। तो याद रखिएगा गेटवे टू जांचकर किसको कहते हैं, पेंसिला को। और ये कनेक्ट किसको करता है, तो ये जो सुरू वैली रीजन है वो जांचकर वैली रीजन से कनेक्ट करता है इसको, ठीक है। अब नेक्स्ट है चैंगला, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये कनेक्ट करता है आपका, यहाँ पे इसका लोकेशन है, ये कनेक्ट करता है आपको लद्दाख को तिब्बत से। अब देखिए यहाँ पे तो लद्दाख है, इसके जस्ट बगल में तिब्बत है या चाइना है, तो इसी को कनेक्ट करेगा ना। तो इसलिए मैप पे अगर इसको माइंड मैपिंग कर लेते हैं तो ये किसको कनेक्ट कर रहा है, कौन कौन से कंट्री को, इसको याद करना काफ़ी ईजी हो जाता है, ठीक है। इसका एलिवेशन यानी ऊंचाई है लगभग 5360 मीटर के करीब में। ये थोड़ा थोड़ा वेरी करते रहता है, इसलिए याद रखिएगा 5300 के करीब में है, ठीक है। लास्ट है उमलिंगा।
उमलिंगा, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसका जो एलिवेशन है यानी जो ऊंचाई है लगभग 5799 है, या फिर फीट में बोले तो 19,300 फीट के करीब में इसका एलिवेशन है यानी ऊंचाई है। ये क्या करता है, चेसुमले और डेमचौक जो लद्दाख में है, इस विलेज को क्या करता है, कनेक्ट करता है। वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल पास इन लद्दाख, ठीक है। ये जो इसको याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे हाईएस्ट जो मोटरेबल यानी जहाँ मोटर गाड़ी चलता है, रोड वगैरह है, सबसे हाईएस्ट ऐसा पास कौन सा है, तो ये है उमलिंगा, ठीक है। इससे पहले दूसरा था, लेकिन अभी जून 2025 तक जो है जो डाटा है उसके अकॉर्डिंग उमलिंगा जो है क्या है, वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल पास है, ठीक है। इसका मैंने आपको हाइट भी बता दिया कितना पे है, एलिवेशन कितना है वो भी बता दिया, एकदम 19,300 फीट पे है, तो सबसे ऊंचा यही है। अब जनरली देखिए क्या होता है कि जो जनरल स्टेट में हम लोग जो बनाते हैं, जो रोड बनाते हैं वो NHAI बनाता है, ठीक है। लेकिन जो बॉर्डर का रोड होता है ना, उसको बनाता है कौन, ब्रो का मतलब क्या है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बनाती है। और ये जो उमलिंगा पास पे जो ये जो मोटरेबल रोड बना है, ये जो है प्रोजेक्ट हिमांक के तहत बनाया गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं इमिसला। देखिए ये जो है लद्दाख को तिब्बत से कनेक्ट करता है, क्योंकि यहाँ पे लोकेशन है, तो ये है आपका लद्दाख और यहाँ पे है आपका तिब्बत यानी चाइना, तो लद्दाख को तिब्बत से कनेक्ट करता है इमिसला। इसलिए अगर आप मैप से याद रखते हैं तो आपको पता चलेगा कि यहाँ लद्दाख है, यहाँ तिब्बत है, तो इसी दोनों को कनेक्ट करेगा ना। तो इस तरीके से मैप से याद रखिए तो आपका काफ़ी इजी हो जाएगा याद करना। काराकोरम पास है आपका यहाँ पे, ठीक है, ये कनेक्ट करता है। अब यहाँ पे इंडिया है तो यहाँ पे चाइना है, तो इसी को कनेक्ट करेगा ना, तो ये इंडिया को चाइना से कनेक्ट करता है। और काराकोरम का मतलब है ब्लैक ग्रेवल या काली बजरी भी कहते हैं तुर्किक लैंग्वेज में। और ऐसा माना जाता है कि पहले एंशियंट टाइम में जो भी विदेशी लोग आते थे भारत में, वो इसी पास से होकर आते थे, ठीक है। तो इतना इंपॉर्टेंस है काराकोरम पास का। और ये किस रेंज में पड़ता है, तो काराकोरम में ही पड़ेगा, ऑब्वियसली इसके नाम से ही पता चल रहा है। अब आते हैं हम लोग जम्मू कश्मीर को देखते हैं। तो जम्मू कश्मीर में सबसे पहला है आपका बनिहाल पास, ये कहाँ पे है, आपका यहाँ पे, ठीक है। ये आपको जम्मू को श्रीनगर से कनेक्ट करता है, जम्मू को श्रीनगर से कनेक्ट करता है। और ये किस माउंटेन रेंज में पड़ता है, तो पीर पंजाल। पीर पंजाल किसका भाग है, तो मिड हिमालय का भाग है या लेसर हिमालय जिसको कहते हैं। लेकिन अब इसका यूज जो है बनिहाल पास का कम हो गया है। क्यों हो गया है कम, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, क्योंकि इसके जगह पे अब क्या है, जवाहर टनल बना दिया गया है 1956 में, ठीक है। क्योंकि ये सब इतना हाइट पे है ना, इतना बर्फ़ जमा रहता है कि पूरे साल भर वहाँ से ट्रांसपोर्टेशन जो है नहीं हो पाता है। इसके कारण क्या किया गया है, जवाहर टनल बना दिया गया है। जब से जवाहर टनल बना है तब से बनिहाल पास का जो यूज है वो काफ़ी घट गया है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पीर पंजाल पास, ठीक है। इसका लोकेशन यहाँ पे है, ये जम्मू कश्मीर में है और इसको पीर की गली भी कहते हैं। इसी के नाम पे पीर पंजाल रेंज भी इसका पड़ा है। ये आपको कनेक्ट करता है कश्मीर वैली को राजौरी से, ठीक है, कश्मीर वैली को राजौरी से ये कनेक्ट करता है। अब आगे है आपका बुर्जिल पास। इसको ओल्डेस्ट नॉन रूट भी कहा जाता है गिलगिट और श्रीनगर के बीच में, ठीक है। यहाँ पे गिलगिट है, तो ये जो गिलगिट है इससे कनेक्ट करता है श्रीनगर को, ये कनेक्ट करता है, ठीक है। साथ ही साथ अब याद रखिए भारत में अगर देखें तो ये कश्मीर के एस्टोरे वैली को लद्दाख के देवसाई से कनेक्ट करता है। ये जो बुर्जिल पास है ये कश्मीर के एस्टोरे वैली को लद्दाख के देवसाई से क्या करता है, कनेक्ट करता है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सा है। तो एक है आपका बारालाचा है, यहाँ पे आपको दिख रहा है सबसे ऊपर में। इसके बाद देखिए, इसके बाद आपको देवा पास आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। देवा पास आपको कहाँ पे है, तो ये हो गया आपका देवा पास के लिए। फिर आपका रोहतांग हो गया, फिर सिप किला हो गया। तो ये चारों जो हैं आपको ऑर्डर में आपको दिख रहे हैं। कभी कभी ऑर्डर में भी पूछ देता है, तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा। आइए सबसे पहले देखते हैं बारालाचा पास को देखते हैं। तो ये किस माउंटेन रेंज में है, तो जास्कर माउंटेन रेंज में है। ये कनेक्ट करता है लाहौल डिस्ट्रिक्ट जो है हिमाचल प्रदेश का, उसको कनेक्ट करता है लद्दाख के लेह से, ठीक है। और ये जो है बारालाचा पासेस जो है ये लेह मनाली हाईवे से भी पास करता है। तो इतना इन्फॉर्मेशन ध्यान रखिए। नेक्स्ट है आपका देवसे पास, ठीक है।
इसको डिस्कवर किया था जयदीप सरकार ने किया था, वो उनके टीम के साथ इन्होंने इसको क्या किया था, डिस्कवर किया था 1995 में। और ये कनेक्ट करता है कुल्लू को स्पीति से। किससे करता है? कुल्लू को स्पीति से। नेक्स्ट है आपका रोहतांग पास। रोहतांग पास जो है आपका, ये कनेक्ट करता है कुल्लू वैली को लाहौल स्पीति वैली से। ठीक है, दोनों कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। और ये किसका पार्ट है? पीर पंजाल रेंज का पास है, सॉरी पीर पंजाल माउंटेन रेंज का ये पार्ट है। पीर पंजाल आपको किस में पड़ता है? मिड हिमालय में पड़ता है। ठीक है, ग्रेटर हिमालय है, मिड हिमालय है और शिवालिक है ना, तो ये मिड हिमालय में पड़ता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश में ही आपका ये है सिपकिल्ला दर्रा। ठीक है, ये इंडिया और चाइना बॉर्डर पे है। ठीक है, इंडिया चाइना बॉर्डर पे है। इसका यूज ज़्यादातर किया जाता है इंडो तिब्बत व्यापार के लिए। ये सिविलियन के लिए रिस्ट्रिक्टेड है। इस सिपकिल्ला दर्रा से सिविलियन यानी नागरिकों को आना जाना मना है। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट बात जो याद रखना है इसमें कि ये जो झेलम गॉर्ज है उससे ये पास करता है। और सतलज रिवर जो है भारत में जिस माउंटेन पास से इंटर करता है भारत में, वो है आपका सिपकिल्ला दर्रा। ठीक है, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको माइंड में रखिएगा। अब भाई आगे बढ़ते हैं। इसमें नेक्स्ट जो है, अब हम लोग देखते हैं उत्तराखंड में कौन कौन से पासेस है। तो इसमें सबसे पहले है आपका माना पास, जिसको डुंगरीला भी कहते हैं। 18,478 फीट ऊंचाई है इसका। लोकेशन आपका यहाँ पे है। ये कनेक्ट करता है उत्तराखंड को तिब्बत से। देखो उत्तराखंड है, यहाँ पे चाइना है यानी तिब्बत है, तो यहाँ पे इसी को कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, इसको कहा जाता है कि नंदा देवी बायोस्फीयर का ये पार्ट है। जास्कर माउंटेन रेंज में ये आता है। ठीक है, तो इतना पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है आपका नीति पास। नीति पास जो है ये क्या है? हिस्टोरिक इंडो तिब्बत रूट है, लेकिन अब इसको क्लोज कर दिया गया जब चाइना से वार हुआ था 1962 में। तो ठीक है, ये उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। नेक्स्ट है आपका उत्तराखंड में लीपू लेक पास। ठीक है, लीपू लेक पास ये ट्राई जंक्शन पे है इंडिया तिब्बत और नेपाल के। और ये कैलाश मानसरोवर यात्रा के समय ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, कैलाश मानसरोवर यात्रा के समय इसका यूज किया जाता है इस रूट का, इसलिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है इस पॉइंट ऑफ व्यू से। और इंडो चाइना ट्रेड के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका ट्रायल पास। ट्रायल पास एक्चुअली क्या था कि एक ब्रिटेन का था GW ट्रायल, इसी ने इसका डिस्कवर किया था 1830 में। इसी के कारण इसका नाम पड़ गया है ट्रायल पास। ठीक है, यहाँ पे लोकेशन है। ये कनेक्ट करता है पिंडारी को मिल्लम वैली से। ठीक है, पिंडारी ग्लेशियर में ही है ये, तो इतना बातें ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका मैंगसा धूरा पास। ठीक है, ये काफ़ी स्ट्रेटजिक है, यानी ये काफ़ी सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। हिमालयन पास है जो कि कनेक्ट करता है इंडिया को तिब्बत से। अब यहाँ पे है तो देखिए, यहाँ पे तिब्बत है, यहाँ पे इंडिया है, तो इसी को कनेक्ट कर रहा है। और ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है कैलाश यात्रा के समय, ये दर्रा का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है म्यूलिंगला। ठीक है, म्यूलिंग पास ये कनेक्ट करता है उत्तराखंड को तिब्बत से। ये सीजनल पास है, हमेशा नहीं ओपन रहता है। गंगोत्री के नॉर्थ में है और इसका जो एलिवेशन है, ऊंचाई है 56,669 मीटर है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे ये सीजनल इसको कहा गया है क्योंकि ठंडे के समय में यहाँ पे काफ़ी बर्फ जमा रहता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है हम लोग राजस्थान में देखते हैं। राजस्थान में जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है गौरम घाट। देखिए मैंने उधर बताया कि आपका जो भी नॉर्थ वाले में हम लोग लद्दाख वाले में ला देख रहे थे ना, राजस्थान में इसको घाट कहा जाता है लोकल लैंग्वेज में। ठीक है, और यहाँ पे राजस्थान में आप देखिए यहाँ पे अरावली है, तो ये सब कौन से रेंज में आ जाएगा? आपको अरावली रेंज में ही आएगा। यानी जो भी आपको राजस्थान वाले में जो भी पास है वो किस माउंटेन रेंज का पार्ट है अगर पूछेगा तो हमेशा अरावली याद रखिएगा। ठीक है, ये कनेक्ट करता है उदयपुर को सिरोही और जेल्लोर से। या कभी कभी पूछ देता है कि मेवाड़ और मरवाड़ को कौन सा पास कनेक्ट करता है, तो उसके लिए भी याद रखिए गौरम घाट। नेक्स्ट है आपका इसके बाद है आपका कौन सा? हल्दी घाटी पास। अब देखिए गौरम घाट जो है, अब देखिए गौरम घाट को कैसे याद रखेंगे? तो गर्म है यार, डिजर्ट कहाँ है? राजस्थान में। डिजर्ट कैसा है? गर्म डिजर्ट है, तो कहाँ पे हो जाएगा? गौरम घाट राजस्थान में हो जाएगा। इस तरीके से भी ट्रिक बना के याद कर सकते हैं।
नेक्स्ट है हल्दी घाटी पास। ये तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, हमने हल्दी घाटी का वॉर भी पढ़ा है हिस्ट्री में। ये कनेक्ट करता है आपको राजसमंद को पाली से, ठीक है। अरावली रेंज का ये पार्ट है, लोकेटेड है अरावली माउंटेन रेंज में। और ये फेमस क्यों है हल्दी घाटी? इसलिए फेमस है क्योंकि उस समय हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 18 जून 1576 में। किसके किसके बीच में हुआ था? तो मेवाड़ के राजा जो थे महाराणा प्रताप और अकबर की सेना की तरफ से जो जनरल था मान सिंह प्रथम अंबर का, इसके बीच में हुआ था, ठीक है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हल्दी घाटी पासेस काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब नेक्स्ट जो है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में हम लोग एक देखेंगे, उसको हम लोग आसीरगढ़ पास कहते हैं या आसीरगढ़ दर्रा कहते हैं। ये कौन सा है? मध्य प्रदेश में ये सतपुरा रेंज है, उसी सतपुरा रेंज में ये लोकेटेड है। ये कनेक्ट करता है, सबसे इम्पोर्टेंट है कि नॉर्थ इंडिया को ये किससे कनेक्ट करता है? आपका डेक्कन प्लेट्यू से कनेक्ट करता है। या दूसरे तरीके से भी आपको पूछ देगा कि नर्मदा को ये ताप्ती वैली से कौन कनेक्ट करता है, तो वो भी आपका आसीरगढ़ ही हो जाएगा, ठीक है। इसको डोरवे टू द डेक्कन कहते हैं, यानी दक्षिण का दरवाज़ा भी कहते हैं इसको। आसीरगढ़ पास को हम लोग क्या कहते हैं? डोरवे टू द डेक्कन भी कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद नॉर्थ ईस्ट में आते हैं। सबसे पहले सिक्किम में है नाथुला। नाथुला का लोकेशन आपका यहाँ है। ये इंडिया चाइना के बॉर्डर पे है, कनेक्ट करता है सिक्किम को तिब्बत से। इंडो चाइना के ट्रेड के लिए भी इम्पोर्टेंट है और मिलिट्री कम्युनिकेशन भी होता है। जब भी कुछ ऐसा झड़प हमेशा होते रहता है, क्योंकि हमेशा चाइना भारत के कुछ एरिया पे क्लेम करते रहता है। कभी कभी वो क्या करता है, अरुणाचल के कुछ गांव का नाम खुद से रख देता है, खुद से मैप क्या करता है, पब्लिश करता है, और उसमें भारत के एरिया को खुद में चाइना में दिखा देता है। तो ये हमेशा काम करते रहता है। इसलिए नाथुला एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे कभी कभी अगर विवाद होता है तो मिलिट्री कम्युनिकेशन पॉइंट भी है, वो वहाँ पे बातचीत होता है। लेकिन ये ऐसा स्ट्रेटजिक है, इसलिए यहाँ पे सिविलियन नागरिकों को परमिशन नहीं है जाने का उतना। एंशियंट टाइम में सिल्क रोड का भी एक ऑक्सिलरी रूट भी माना जाता है। लेकिन नाथुला को जो है 1962 में जब इंडो चाइना वार हुआ तो उसमें बंद कर दिया गया था, लेकिन फिर से 2006 में स्टार्ट किया गया है। ये जो है बॉर्डर पर्सनल मीटिंग पॉइंट भी है, यानी जब भी विवाद होता है तो क्या होता है कि भारत के ऑफिसर कुछ जाते हैं, चाइना के ऑफिसर आता है, और इस पॉइंट पे आके क्या करते हैं, दोनों लोग मिलकर वार्ता करते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? BPM यानी बॉर्डर पर्सनल मीटिंग पॉइंट भी कहते हैं। इसके बाद आपका आता है सिक्किम में, और यहाँ पे है आपका जेलिपला, ठीक है। इंडिया तिब्बत ट्रेड के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, लेकिन 1962 के बाद इसको क्या किया गया है? क्लोज कर दिया गया है। इस दर्रा का यूज़ हम लोग भूटान के रास्ता के लिए भी हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। और ये क्या करता है? इंडिया को लहासा से भी कनेक्ट करता है, ठीक है। तीस्ता रिवर इसको क्रिएट किया था, यानी ये दर्रा किसके कारण हुआ है? तीस्ता रिवर के कटाव छटाव के कारण ये लंबे समय के बाद ये बना है, ठीक है। तो इतना बात ध्यान रखिए। नेक्स्ट है आपका नाकुला। नाकुला का लोकेशन यहाँ पे है। आप देखिए क्या करता है, सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है। यहाँ पे कितना बार चाइना के साथ क्लैश भी हुआ है। चाइना का PLA यानी पीपल्स लिबरेशन आर्मी जो था, ये इंडियन टेरिटरी यानी भारत के क्षेत्र में ज़बरदस्ती घुसने का कोशिश कर रहा था, लेकिन भारतीय सेना तो जान ही रहे हैं कि वो 2 भी रहेगा फिर भी वो 200 पे भारी रहेगा, तो मार के भगा दिया। ये लगभग 2020 के आसपास में एक क्लैश हुआ था। तो हमेशा क्लैश होते रहता है चाइना के साथ। तो ये नाकुला आपको याद हो गया कि ये सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है। अब नेक्स्ट है अरुणाचल प्रदेश का। नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश का देखते हैं तो सबसे पहले है बोमडिला, बोमडी दर्रा। ये इसका लोकेशन यहाँ पे है। ये अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से करता है। यहाँ पे चाइना का भाग है, ठीक है। तो ये चाइना को भी कनेक्ट करता है, यानी अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से। अगर देखिए देश देश पूछेगा तो इंडिया चाइना को करता है, देश देश में पूछेगा तब। लेकिन स्पेसिफिक पूछेगा तो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश होगा, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? तिब्बत, ठीक है। तो इस तरीके से अगर अरुणाचल प्रदेश देगा तो तिब्बत बताइएगा, अगर भारत देगा तो चाइना बताना है, ठीक है। अब देखिए अरुणाचल प्रदेश पे काफ़ी नज़र रहता है चाइना का। वो चाहता है कि कुछ लालच भी देता है, नया नया विलेज वगैरह बना बना के कि मेरे में मिल जाओ, इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या है कि मिलिट्री पोस्ट भी बनाया गया है।
अब जो नेक्स्ट है वो है दीफू या डाइफर पास इसको कहते हैं, दीफू भी कहते हैं, इसको हम लोग दीफू दर्रा भी कहते हैं। ये भी ट्राई जंक्शन पे है, इंडिया चाइना म्यांमार के ट्राई जंक्शन पे है। देखो यहाँ पे क्या है, और यहाँ पे म्यांमार आ जाता है, यहाँ पे चाइना है, यहाँ पे इंडिया है, तो ये तीनों के ट्राई जंक्शन पे भी है। स्ट्रेटजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ट्रेड रूट भी है, ठीक है। स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस का मतलब है कि डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, रक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि उधर चाइना है, बार बार टसल होते रहता है, इसलिए इसको स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ट्रेड के लिए भी ये यूज किया जाता है। स्ट्रेटजिक अप्रोच टू ईस्टर्न असम के लिए भी है। देखिए अगर चाइना कभी भी इधर से अगर इधर से इन्वेजन करता है, इधर से आक्रमण करता है, तो ये क्या है, जो ईस्ट असम है, यहाँ से हम लोग आर्मी को हेल्प पहुँचा सकते हैं, अपने आर्मी को, ठीक है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये स्ट्रेटजिकली इम्पोर्टेंट हो जाता है। और दूसरा चीज़, दीफू को इस तरीके से भी याद रखिए कि यही एक पास है जो कि मैकमोहन लाइन पे क्या करता है, लाइज करता है। हालांकि बहुत लोग मानते हैं कि ये उसी लाइन पे नहीं है, बल्कि उसके जस्ट नियर है, लेकिन फिर भी अगर आपको पूछेगा कि मैकमोहन लाइन से संबंधित पूछता है कि कौन सा दर्रा है, तो ये हो जाएगा दीफू दर्रा, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कौन सा है अरुणाचल प्रदेश में, तो वो है आपका दिहंगला। दिहंगला ये क्या करता है, अरुणाचल प्रदेश को बर्मा यानी म्यांमार से कनेक्ट करता है। एलिवेशन इसका ऊंचाई है 4000 मीटर पे है ये, लेकिन अब ये ज़्यादा यूज नहीं होता है, लेकिन जियो पोलिटिकली इम्पोर्टेंट अभी भी है, क्योंकि ये कहाँ पे है, चाइना के आसपास है, इसलिए जियो पोलिटिकली ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब है पैंग साओ पास, ये कनेक्ट करता है अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश है तो इधर म्यांमार है, ठीक है। ऑफर्स डायरेक्ट एक्सेस टू बर्मा फ्रॉम असम प्लेन्स, असम प्लेन से सीधे बर्मा के लिए ये क्या करता है, डायरेक्ट एक्सेस प्रोवाइड करता है। वर्ल्ड वार 2 के समय इसको हेल्स पास भी कहा जाता था। अब नेक्स्ट है योंग गैप पास, योंग याप दर्रा भी इसको कहते हैं। ये इंडिया चाइना बॉर्डर पे है, और ये अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत रीजन से क्या करता है, कनेक्ट करता है। इसके बाद है आपका कुमजांग पास, ये भी अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से कनेक्ट करता है, क्योंकि देखिए अरुणाचल प्रदेश का ये पार्ट जो है ना, म्यांमार से कनेक्टेड है, ठीक है। और इसका लोकेशन आपको कहाँ पे है, यहाँ पे, तो ये किससे कनेक्ट होगा, अरुणाचल प्रदेश म्यांमार से। तो वही कह रहा है, अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से कनेक्ट करता है कुमजांग पास। अब नेक्स्ट है चैन कैन पास, इसका लोकेशन कहाँ पे है, यहाँ पे, ये कनेक्ट करता है अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से, ठीक है। यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश हो गया, इसके सटा हुआ म्यांमार है, तो इससे कनेक्ट करता है, और ये लाइज करता है इंडो म्यांमार बॉर्डर पे। अब नेक्स्ट है लेखा पानी पास, लेखा पानी भी क्या करता है, इसका लोकेशन यहाँ पे, ये कनेक्ट करता है अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है ट्रेड के लिए भी, ट्रांसपोर्ट के लिए भी, और ये दर्रा जो है पूरे साल भर ये ओपन रहता है। इसके बाद नेक्स्ट है हापुंग गैन पास, ये कहाँ पे लाइज करता है, तो ये भी जो है आपका लाइज करता है इंडो म्यांमार बॉर्डर पे, यहाँ पे इसका लोकेशन है, तो यहाँ पे म्यांमार के साथ क्या करता है, बॉर्डर शेयर करता है। अब आते हैं नॉर्थ ईस्ट में ही मणिपुर में, तेजू पास, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे लोकेशन है इसका, ये मणिपुर में है, और ये बॉर्डर किसके साथ शेयर करता है, म्यांमार के साथ। ये जो है, ये जो पास है, ये कनेक्ट करता है इंडिया को म्यांमार से, और ये जो है इसको कहा जाता है साउथ ईस्ट एशिया का, इसको जो है रूट कहा जाता है, और कभी कभी इसको इस तरीके से भी कहा जाता है कि ये एक ऐसा पास है जो कनेक्ट करता है इंडिया को आसियान कंट्रीज से। तो ये वाला पॉइंट काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद है महाराष्ट्र में देखें, तो महाराष्ट्र में आपका थाल घाट है। महाराष्ट्र में कौन सा है, महाराष्ट्र में है आपका थाल घाट, ये आपका नॉर्दर्न सह्याद्री माउंटेन रेंज में पड़ता है। इस तरीके से यहाँ पे रेंज है, तो ये नॉर्दर्न वाला जो पार्ट है सह्याद्री का, उस रेंज में ये पड़ता है थाल घाट। ये कनेक्ट करता है आपको नासिक को मुंबई से, ठीक है। यानी यहाँ पे है आपका बॉम्बे, मुंबई, यहाँ पे है आपका नासिक, और यहाँ पे है आपका पुणे। तो ये हो गया आपका मुंह, इसके ऊपर नाक, और नीचे पैर। तो इस तरीके से भी याद कर सकते हैं कि ये हो गया मुंबई, ये हो गया आपका नासिक, और ये हो गया पुणे,
ठीक है, MNP। तो ये क्या करता है, नासिक को मुंबई से जोड़ता है, ठीक है। इस पार्ट को जोड़ता है आपका थाल घाट। अब इसको याद कैसे रखेंगे, तो ये है कि थाली पे नेम लिखा हुआ है, N का मतलब क्या हुआ नासिक और M का मतलब है मुंबई। या दूसरा देखिए, ये जो थाल है ना, ये कहीं ना कहीं आपको थार डिजर्ट की तरह, थार मरुस्थल की तरह दिख रहा है। तो मुंबई के ऊपर है ना राजस्थान, तो थाल कहाँ होगा, ऊपर होगा। और इसके नीचे यहाँ पे भोर घाट है, तो याद रखिएगा कि भोर घाट नीचे है, थाल घाट कहाँ पे है, ऊपर है। अब देखिए भोर घाट कहाँ पे है, तो यहाँ पे आपका भोर घाट का लोकेशन है। ये भी जो है आपका नॉर्दर्न सह्याद्री माउंटेन रेंज में पड़ता है। ये कनेक्ट करता है मुंबई को पुणे से, मुंबई को पुणे से क्या करता है, ये कनेक्ट करता है। दिस गैप वॉज यूज एज एंशियंट ट्रेड रूट बाई सातवाहन डायनेस्टी। सातवाहन जो राजा थे उनके द्वारा एंशियंट टाइम में ये ट्रेड रूट हुआ करता था, ऐसा माना जाता है, ठीक है। अब इसका ट्रिक क्या है कि मन प्रसन्न, जब भी आप भोर में उठते हो तो मन प्रसन्न रहता है। M से हो गया मुंबई, P से हो गया पुणे। तो इस तरीके से भी ट्रिक बना के याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है चोरला घाट। चोरला घाट आपको यहाँ पे है। चोरला घाट क्या है कि महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटका के ट्राई जंक्शन पे है, यानी तीनों जहाँ मिलते हैं वहाँ पे है। तो यहाँ पे आपका महाराष्ट्र हो गया, यहाँ पे गोवा हो गया ये वाला पार्ट, और ये हो गया कर्नाटका। तो तीनों के जंक्शन पे कौन सा है, चोरला घाट। ये भी कौन सा है, सह्याद्री रेंज में ही पड़ता है। नेक्स्ट है कुछ नाम याद रखेंगे, इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं है। सीधे नाम याद रखेंगे कि कौन से स्टेट में है। तो एक है कसारा घाट, ये मुंबई में है। मालसेज घाट आपका यहाँ पे दिख रहा होगा लोकेशन, ये भी महाराष्ट्र में है। नाने घाट यहाँ पे है लोकेशन, ये भी महाराष्ट्र में है। और कुंभरली घाट भी जो है यहाँ पे, ये भी महाराष्ट्र में है। तो बस नेम याद रखिए, इतना ही इम्पोर्टेंट है। अब लास्ट में हम लोग देखते हैं केरला में, देखते हैं। तो केरला में एक है आपका पाल घाट। ये कौन से माउंटेन रेंज का पार्ट है, तो ये है नीलगिरी माउंटेन रेंज का पार्ट है ये वाला जो पास है। ये कनेक्ट करता है केरला के कोची को तमिलनाडु के चेन्नई से। या फिर कभी कभी पूछ देता है कि पलक्कड़ को कोयम्बटूर से कौन जो है पास आपको कनेक्ट करता है, तो पाल घाट पास है, ठीक है। तो ये जो पलक्कड़ है ये केरला में है और कोयम्बटूर तमिलनाडु में। कभी कभी पाल घाट को आपको क्या कहता है, इसको पलक्कड़ गैप भी कहता है, ठीक है। ये जो है आपका पाल घाट पास जो है आपको नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच में ये पाया जाता है, ठीक है, या लाइज करता है। अब इसी में एक नीचे है आपका, ये जो है आपको सेनकोटा पास है। यहाँ पे जो पाल घाट था उसी के नीचे आपका कौन सा है, ये है सेनकोटा पास। तो थोड़ा इसको ऑर्डर में भी याद रखेंगे कि यहाँ पे पाल घाट है, यहाँ पे सेनकोटा है। अब देखिए ये जो सेनकोटा पास है ये कनेक्ट करता है केरला के तिरुवनंतपुरम को तमिलनाडु के मदुरई से, ठीक है। ये जो पास है किसके बीच में है, तो नागरकोइल और कार्डामोम हिल्स के बीच में है। इसको गेटवे भी कहते हैं साउदर्न केरला और तमिलनाडु का, ठीक है। अब इसके लिए ट्रिक है, कैसे याद रखेंगे, तो ये जो सेन है, सेन का मतलब कहीं ना कहीं 100 है, और 100 लोग अगर हैं तो उसका टीम है। टी से आपका हो जाएगा तिरुवनंतपुरम और एम से हो जाएगा मदुरई। तो इस तरीके से याद कर सकते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी कंफ्यूजिंग टॉपिक था, जो आपका पासेस जो होता है काफ़ी कंफ्यूजिंग है, बहुत जगह अलग अलग दिया रहता है। मैंने इसको कंपाइल करके एक जगह कर दिया है, एंड आई होप कि आपको इसके बाद कोई भी डाउट नहीं रहेगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक्स अ लॉट।